Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with our illustration number 10. Okay. Question कह रहा है that X draws on Y a bill of exchange for 30,000 on 1st April 2022 for 3 months. Y accepts the bill and sends it to X who gets it discounted for 28,800. अब समझो, सबसे पहला चीज़ ये अकोमोडेशन का केस है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले बोलता है कि x ने y पे एक बिल ड्रॉ किया है 30,000 रुपये का, करेक्ट। तो हम यहाँ आ जाते हैं, ओके। यहाँ पे अब हम सबसे पहले चीज़ नोट करेंगे क्या, एक पार्टी है x, एक पार्टी है y। जब भी इस अकोमोडेशन का केस हो ना, अब एक समरी तरीके से आप लिखते जाओ, आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा वो सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहला बोल रहे हैं ड्रॉज ऑन वाई कितने रुपए का, 30,000 फॉर 3 मंथ्स ऑन 1st April 2022, ठीक है। इट मीन्स कि इसके लिए तो हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अब आपको कल याद होगा जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा है, उस पर क्या हुआ, जो भी अकोमोडेशन का केस होता है उसमें किसी का कोई लाइबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, किसी का कोई असेट एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब कि अकोमोडेशन के केस में अगर मैं बिल्स रिसीवेबल अपना असेट इंक्रीज़ करके दिखा रही हूँ, इट मीन्स कि मुझे अपनी लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ करनी होगी। क्यों? क्योंकि देखो जनरली, अब मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ। जब आप सेल कर रहे हो तो आपने अभी तक जो पहले जितने भी क्वेश्चंस देखे थे उसमें आपने नोटिस किया होगा कि आप नॉर्मली सेल करते हो तो आप एंट्री करोगे, सपोज ए को आपने सेल किया तो एज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे आपका एक एसेट क्रिएट हो जाता है ए, जो कि आपका डेटर होता है। अब इस डेटर से आपको पैसे मिलने होते हैं, तो डेटर क्या करता है, आपको एक बिल क्रिएट करके देता है जिसको आप बिल्स रिसीवेबल के नाम से डेबिट कर देते हो। और ये जो आपका डेटर था, अब तो ये डेटर नाम से तो एसेट नहीं रहा, उस डेटर ने आपको एक बिल दे दिया है, तो आपका वो डेटर कम हो गया, तो आप उस डेटर के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हो, राइट। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेएबल की एंट्री करते हो, जब भी आप बिल्स रिसीवेबल की एंट्री करते हो, आपके पास एक एग्जिस्टिंग डेटर होता है, ठीक है, जिसको आप रिड्यूस कर दिए होते हो और उसके बदले आप एक बिल्स रिसीवेबल का एसेट अकाउंट क्रिएट कर देते हो। सिमिलरली अगर मैं बिल्स पेएबल की बात करूं, तो आपके पास कोई ना कोई एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है, जिसको आप को पे करना है। तो आप उस क्रेडिटर को कम कर रहे हो बाय गिविंग हिम अ बिल पेबल, कि आप अपना लाइबिलिटी कंफर्म कर रहे हो कि चलो मेरी लाइबिलिटी अब बिल्स पेबल है इंस्टेड ऑफ दैट क्रेडिटर, सही है। पर जब मैं अकोमोडेशन की बात करती हूँ, उस केस में आपके पास कोई एग्जिस्टिंग असेट या मैं बोलूँ एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी तो नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं, करेक्ट है ना। तो इस केस में क्या किया जा सकता है, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि अगर हम अपना कोई एसेट बढ़ाते हैं, अगर हम अपना कोई एसेट इंक्रीज करते हैं, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी भी अपनी इंक्रीज करेंगे, राइट। ये सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे अपने केस की बात करूँ और x अगर अपना बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज कर रहा है जो कि उसके लिए है एसेट, तो उससे अपने लिए एक लाइबिलिटी भी जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, राइट। पर अब वो लाइबिलिटी किस नाम से इंक्रीज कर रहे हैं, अब इस पे बात करते हैं। देखो x को जो है y से पैसे मिलेंगे इन द नेम ऑफ बिल्स रिसीवेबल, तो x जो है y को पैसे देगा एज इज लाइबिलिटी, राइट। तो हम क्या करेंगे, अपना लाइबिलिटी फॉर y इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली अब अगर हम अपने y की बात करें, अगर y ने बिल एक्सेप्ट किया, फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो y की है वो है बिल्स एक्सेप्टेड फॉर 30,000, राइट। तो जो y की लाइबिलिटी है वो तो मेरी इंक्रीज हो रही है विद द नेम बिल्स पेएबल, है ना। अगर y की लाइबिलिटी बिल्स पेएबल के नाम पे इंक्रीज हो रही है, तो y जो है अपनी एसेट भी इंक्रीज करेगा,
अब ये एसेट किस नाम से इंक्रीज करेगा? एक्स के नाम से। क्यों? वाई बिल्स पेबल दे रहा है एक्स को, राइट? अगर वाई एक्स को कुछ पैसे दे रहा है तो वाई एक्स से रिसीव भी तो करेगा। अगर वाई रिसीव करेगा तो वाई के लिए एसेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? तो इससे हम कर देंगे डेबिट। समझ है? तो आपको ये चीज़ समझ आया होगा कि वाई अपनी लाइबिलिटी बढ़ा रहा है तो वाई अपनी एसेट भी बढ़ा रहा है, एक्स अपना एसेट बढ़ा रहा है तो एक्स अपना लाइबिलिटी भी बढ़ा रहा है। सही है? इतना में कोई डाउट नहीं है? चलो, तो हम एक काम करेंगे, हम साथ साथ एंट्रीज भी करते जाते हैं, ठीक है? तो एक्स के बुक से पहला एंट्री क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्री क्या होगा? जब भी आपका एसेट बढ़ता है आप उसको करते हो डेबिट, जब भी आपकी लाइबिलिटी बढ़ती हो आप उसको करते हो क्रेडिट। तो आपकी एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। कितना? 30,000 रुपीज़। देखो, एक्स के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट 30,000 रुपीज़, ठीक है? सिमिलरली अब अगर हम लोग वाई के लिए बात करें तो वाई के बुक्स में क्या हो रहा है? लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, एसेट बढ़ रहा है हम उसे डेबिट करेंगे। ये क्रॉस नहीं, मिस्टर एक्स है, ठीक है? तो मेरा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? एक्सेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, करेक्ट? तो अब चलो हम आ जाते हैं इधर नीचे, हाँ, वाई के बुक्स में एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 30,000 रुपीज़। सही है? कोई दिक्कत इतना में? नहीं। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट लाइन, क्या बोलते हैं? एक्स इमीडिएटली रेमिट्स 9,000। अच्छा नहीं, उसके पहले था कि एक्स ने इससे डिस्काउंट करा लिया 28,800 रुपये का। अब तुम एक चीज़ समझो कि एक्स के पास ये बिल है, एक्स अगर ये बिल को बैंक में लेके जाता है तो बैंक इसे इनकाश कर देगा, ठीक है? एक्स ने वही कराया। तो अब तुम एक बात बताओ, 30,000 का बिल था जिसमें से एक्स को 28,000 मिला, बाकी 1,200 रुपये क्या हो गया? मेरा डिस्काउंटिंग चार्जेस। ये बैंक में रिसीव हुआ है, मतलब मेरा बैंक इंक्रीज किया, ठीक है? अब एक चीज़ और बताओ, जब बैंक इंक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट। क्यों? क्योंकि बैंक मेरे लिए एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, है ना? दूसरा चीज़, डिस्काउंटिंग चार्जेस जो है वो है मेरे लिए एक्सपेंस जो कि बढ़ रहे हैं, तो अगर खर्चा बढ़ता है तो उसे भी हम कर देते हैं डेबिट। सही है? तो हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे? मेरे बैंक में पैसे आए, मैं बैंक को डेबिट करूंगी 28,000 रुपये से, 800 रुपये से। मेरा खर्चा बढ़ा डिस्काउंटिंग चार्जेस, मैं डिस्काउंटिंग चार्जेस को डेबिट करूंगी 1,200 रुपये से। सही है? मुझे क्रेडिट भी तो कुछ करना होगा, मैं क्रेडिट क्या करूंगी? अपना बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्यों? जब बैंक मुझे पैसे दे रहा है तो वो उस बिल के बिहाफ में दे रहा है, राइट? अब वो जो बिल था, ये बिल जो रिसीवेबल था, ये बिल किसके पास चला गया? बैंक के पास। सही है? तो अब मैं इसका पहले जर्नल एंट्री करती हूँ। ये किसके बुक्स में एंट्री होगा? एक्स के बुक्स में। क्यों? बिल एक्स के पास था तो पैसे एक्स को मिलेंगे, राइट? तो मेरी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 28,800, 1,200 और 30,000 रुपये। इतना में कोई दिक्कत? चलो अब आते हैं आगे। एक्स इमीडिएटली रेमिट्स 9,600 टू वाई। अब देखो हुआ क्या है, अब यहाँ पर है मेन खिला। एक सेकंड, हम इस पार्ट को उठा के कट करते हैं और यहाँ पे एक बार साइड में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? अब देखो क्या बोल रहा है कि एक्स के पास अब बैंक में कितने पैसे हैं? टोटल 30,000 रुपये थे, जिसमें से 28,800 मेरा मॉनेटरी बेनिफिट है, मॉनेटरी टर्म्स पर है, और 1,200 रुपये का एक्सपेंस है, करेक्ट? अब एक बार मैं इस 28,800 के बाद आपको बताती हूँ। इस 28,800 रुपये में एक्स ने 9,600 रुपये तो वाई को दिए। एक्स के पास कितना बचा वो देखो, 800 माइनस 600 200, 28 माइनस 9 19,600, ठीक है? ये 19,600 एक्स ने अपने पास रखे, राइट? अब तुम जब कैलकुलेट करके चेक करोगे
तो x ने इस पैसे को 2:1 रेशियो में बांट दिया। कैसे? देखो 9,600 डिवाइडेड बाय 28,800 करो, और यहाँ पे भी 19,200 डिवाइडेड बाय 28,800 करो। कितना आता है? मैं उल्टा बोल रही हूँ ना। उल्टा डिवाइड किया ना। अरे आप सबसे एक काम करो, आप रेशियो निकाल दो। आप किसका किसका रेशियो निकालोगे? वो मैंने उल्टा बोला था, 2800 ऊपर रहेगा, सॉरी। देखो इससे बेटर है आप एक काम करो, आप 19,200 इस टू 9,600 का रेशियो निकालोगे, तब पे ये रेशियो भी 2:1 ही आएगा। देखिए 19,200 डिवाइडेड बाय 9,600, देखो 2:1 का रेशियो है ये आपका। आप इसको काटोगे 2:1 का रेशियो आएगा। तो इससे क्या हम ये बोल सकते हैं कि जब इस 28,800 के पैसे को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें से x ने डबल पैसे रखे और y को 1/3 पैसे दिए हैं। ठीक है, तो अगर पैसे के मामले में मॉनेटरी चीज़ में 2:1 का रेशियो लग रहा है, तो क्या खर्च में भी 2:1 का रेशियो लगना चाहिए? आप बताओ, है ना? जब पैसे के मामले में 2:1 का रेशियो लगा, तो जो खर्च भी है वो x पूरा क्यों लगेगा? x बोलेगा ना भाई मैं 2/3 खर्चा मैं बेयर करता हूँ, 1/3 खर्चा तू बेयर कर। ठीक, तो अब आते हैं हम खर्चे की बात करते हैं। 1,200 रुपये का खर्च था, इससे आप 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, और यहाँ पे इंटू 1/3, ये आपका आ जाएगा 800 रुपये फॉर x, 400 रुपये फॉर वाई। क्लियर है? तो अब इससे हमें क्या समझ आया कि हम अगर बात कर रहे हैं x के लिए और यहाँ बात करते हैं y के लिए, मनी इसको रिसीव है 19,200, इसको रिसीव है 9,600 आउट ऑफ 28,800। एक्सपेंस जो कि मेरा डिस्काउंटिंग चार्ज था, x ने बियर किया है 800, y ने बियर किया है 400, जो कि टोटल था मेरा 1,200 रुपये। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो, देखो 28,800 और 1,200 कितना आ रहा है? 3,000 रुपये, 30,000 रुपये, करेक्ट। 9,600 और 400 आपको हो जाएगा 10,000 रुपये, 19,200 और 800 आपको हो जाएगा 20,000 रुपये। तो आपको एक चीज़ समझ आएगा, ये जो आपका 30,000 रुपये है, आपको इसका बाइफिकेशन मिल गया। कैसे? 20,000 रुपये एक्स ने रखे, 10,000 रुपये वाई ने रखे। उस 20,000 में 19,200 मिला, 800 रुपये का खर्च। सिमिलरली वाई के लिए 10,000 का बात करें तो 9,600 वाई को मिला और 400 रुपये का खर्च। ये 30,000 कहाँ चला गया? ठीक है, तो अब आप देखो, आप जो 30,000 रुपये का बिल भी बना था, उसमें आपको बाइफिकेशन दिख रहा होगा 2:1 का रेशियो। ठीक है, जिसमें से ट्वाइस शेयर एक्स का है, सिंगल शेयर वाई का। इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वापस हम क्वेश्चन पे आते, क्या बोल रहे हैं? एक्स पैसे दे रहा है 9,600 रुपये टू वाई। अब तुम एक चीज समझो, एक्स का एकदम स्टार्टिंग पे आते हैं। एक्स को एक्चुअली वाई को कितने पैसे देने थे? पूरे के पूरे 30,000 रुपये, जो बिल का अमाउंट था वो 30,000। क्यों? यहाँ पे आ जाओ, देखो एक्स ने बिल रिसीवेबल अपना असेट बढ़ाया था 30,000 रुपये से, एक्स ने अपना लाइबिलिटी भी बढ़ाया था 30,000 रुपये से। ये जो लाइबिलिटी, ये कौन है? वाई। इट मीन्स कि एक्स विल पे वाई कितना? अ टोटल ऑफ 30,000 रुपीज। सही है। इसमें से एक्स ने अभी 10,000 रुपये टोटल वाई को दे दिए हैं। कैसे दिए हैं? अब देखो, देखो सबसे पहले मैं क्या बोल रही हूँ कि x ने y को 10,000 रुपये दिए। y x के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। जब लाइबिलिटी का आप पेमेंट कर रहे हो तो लाइबिलिटी आपका होगा कम। लाइबिलिटी कम होगा, आप उसे क्या कर दोगे? डेबिट।
तो वाई को डेबिट कर देंगे पूरा 10,000 रुपये से। ठीक, अब इस 10,000 के लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए 9,600 रुपये तो बैंक से पेमेंट हुआ है। जब 9,600 रुपये बैंक से पेमेंट हो रहा है तो बैंक होगा मेरा कम। बैंक मेरे लिए एसेट है, एसेट कम होता तो हम करते क्रेडिट, है ना। तो हम बैंक को कर देंगे क्रेडिट कितने रुपए से, 9,600 रुपये से। लाइबिलिटी डेबिट कितना होगा, 10,000 रुपये से। ठीक है, अभी 400 रुपये का बात करते हैं। ये 400 रुपये जो है टोटल 1200 का एक हिस्सा है। ठीक है, ये 1200 रुपये मेरा क्या डिनोट करता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस। ठीक, अब आप समझो एक्स ने टोटल एक्सपेंस बेयर किया है 1200 रुपये ऑलरेडी, जो कि इसके बुक में एंट्री हमने किया है। कहाँ गया, ये रहा, 1200 रुपये का एंट्री किया है ना। पर इसमें से 400 रुपये तो एक्स का तो नहीं है, ये किसका है, वाई का है। तो एक्स 400 रुपये से इसका जो एक्सपेंस है इसे कर देगा कम, करेक्ट। एक्सपेंस कम करें इतना होता है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। इसीलिए हम जो हमारा डिस्काउंटिंग चार्जेस है इसे कर देंगे क्रेडिट विथ 400 रुपये। क्लियर है। तो आपका जर्नल एंट्री क्या होगा, आपका जर्नल एंट्री होगा, ये आप वाई को कर रहे हो डेबिट विथ 10,000 रुपीज़, बैंक क्रेडिट हो रहा है 9,600 से, डिस्काउंटिंग चार्जेस क्रेडिट होगा 400 रुपये से। ठीक है, तो देखो वाई डेबिट हो रहा है 10,000 रुपये से। ठीक है, बैंक चार्जेस बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है 9,600 रुपये से, डिस्काउंटिंग चार्जेस आपका क्रेडिट हो गया 400 रुपये से। क्लियर है, इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं, ऑन द ड्यू डेट एक्स बीइंग अनएबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू accepts a bill for 42,000 for 3 months which is discounted blah 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 blah। अब सबसे पहले समझो ड्यू डेट पर होगा क्या वो समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं ड्यू डेट की कहानी। जो बिल का होल्डर होगा वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा वाई के पास फॉर बिल। ठीक है, अब समझो एक चीज, ये बिल का होल्डर कौन है, ये बिल का होल्डर है बैंक। क्यों, क्योंकि एक्स ने तो वो बिल डिस्काउंट करा लिया, वो बिल किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। तो अब वो बिल किसके पास है, बैंक के पास। सही है, बैंक किसके पास जाएगा, लाइबिलिटी किसका दिखा हुआ, बिल्स पेबल वाई का। तो बैंक विल गो टू वाई एंड आस्क कितना रुपए, 30,000। बिल 30,000 का है तो बैंक तो बाबा पूरा का पूरा 30,000 मांगेगा ना, है ना। इतना हो गया। अब एक चीज सोचो, वाई ने तो सिर्फ एक लाइबिलिटी एक्सेप्ट किया था और वाई को पैसे लेने थे एक्स से। कहाँ गया, वाई ने इसे एक्सेप्ट किया था। ठीक, वाई को एक्स से पैसे लेने थे 30,000 रुपये, पर वाई को अभी तक कितने पैसे मिले हैं, वाई को एक्स से पैसे मिले हैं कितने, 10,000 रुपये। ठीक, कितना मिलना बाकी, 20,000 तो कम दिया ना एक्स ने। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक्स को 20,000 रुपये देना था टू वाई, कब, बिफोर ड्यू डेट। ठीक है, पर ये एक्स दे नहीं पाया, तो अब बैंक क्या करेगा, वाई से तो पैसे ले लेगा ना, तो वाई को तो पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि बैंक को तो तुम मना नहीं कर सकते। तो वाई क्या करेगा, उसका जो लाइबिलिटी था बिल्स पेबल का वो कम हो रहा है क्योंकि वो पेमेंट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डेबिट। ठीक है, जो उसका बैंक है वो कम हो जाएगा तो इसको कर देंगे क्रेडिट। कितने रुपए से, पूरे के पूरे 30,000 रुपये से। ठीक है, अब देखते हो हम लोग आते हैं वाई के बुक्स पे। ये एंट्री ये रहा, देखो बिल्स पेबल टू बैंक 30,000 रुपये। इसका डेट क्या होगा, आप समझो ड्यू डेट का बात कर रहे हैं, राइट। बीच में एक एंट्री मिस हुआ है, मुझे पता है, वो मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। 1 अप्रैल
फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। ड्यू डेट हो जाएगा अप्रैल से मई से जून से जुलाई। 4 जुलाई को हो जाएगा मेरा ड्यू डेट। 3 डेज ग्रेस का याद है ना, तो मेरा ड्यू डेट कितना हो जाएगा 4 जुलाई, ठीक है। तो अब देखो वाई जो है 4 जुलाई को बैंक को पेमेंट कर दिया 30,000 रुपये, ठीक है। अब एक एंट्री हमने ना मिस किया है। कौन सी एंट्री? एक्स ने 10,000 रुपये दिया था वाई को, तो वाई को ये रिसीविंग एंट्री दिखाना पड़ेगा, राइट। वाई क्या करेगा? वाई के बैंक पे कितने पैसे आएंगे? 9,600 रुपये। तो वाई 9,600 रुपये से बैंक अपना बढ़ा देगा, ठीक है। वाई को एक्स से टोटल 30,000 रुपये मिलने थे, जिसमें से एक्स ने 10,000 रुपये तो दे दिए। एक्स उसका एसेट है, वो कम हो रहा है, तो उसको हम कर देंगे, क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। देखो एक्स को कर दिया क्रेडिट 10,000 रुपये, ठीक है। अब जो ये 400 रुपये का डिफरेंस है, ये किसकी वजह से? डिस्काउंटिंग चार्जेस की वजह से, जो कि वाई को बियर करना है। अब वाई को बेयर करना है मतलब कि वाई के लिए BAR होता है ना, बियर, छोड़ो जो भी होता है, ठीक है। तो अब वाई के लिए खर्चा है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो आप क्या कर दोगे? डेबिट। तो इसीलिए इस डिस्काउंटिंग चार्जेस को कर दिया है डेबिट, 400 रुपये। इतना क्लियर हुआ? शाबाश। अब इसके बाद देखो क्या हुआ है। एक्स इज अनएबल टू रेमिट द अमाउंट ऑन ड्यू डेट, ठीक है। तो एक्स एक्सेप्ट कर रहा है 42,000 का बिल फॉर 3 मंथ्स। अब यहाँ पे एक्सेप्टर कौन हो गया है? एक्सेप्टर है मेरा एक्स, ठीक है। इट मीन्स कि एक्स के लिए हो जाएगा बिल्स पेबल, वाई के लिए हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, ठीक। अब हम एक्स का बात करते हैं। एक्स के लिए बिल्स पेबल लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो आप इसे कर दोगे क्रेडिट, ठीक। आप अगर 42,000 वाई को दोगे तो आप 42,000 वाई से लोगे भी, तो आप वाई अपना एसेट इंक्रीज करके दिखाओगे, मतलब डेबिट करके दिखाओगे, सही है। तो एक बार हम आते हैं एक्स के बुक्स में, एंट्री देखते हैं। देखो वाइज अकाउंट डेबिट 42,000 टू बिल्स पेबल 42,000 रुपीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाई का। वाई के लिए क्या हुआ है? बिल्स रिसीवेबल जो कि एसेट है वो इंक्रीज किया, तो इसको आप कर दोगे डेबिट, ठीक। वाई अगर एक्स से 42,000 ले रहा है इन नेम ऑफ बिल रिसीवेबल, तो वाई एक्स को पे भी तो करेगा, तो ये इसके लिए लाइबिलिटी है, ये बढ़ेगा तो हम कर देंगे क्रेडिट, है ना। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। तो चलो देखो वाई के बुक्स पे आ जाते हैं, ये रहा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 42,000 रुपीज। इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ है? अब बिल किसके पास है फिलहाल? अब ये जो 42,000 का बिल है, ये बिल है वाई के पास। तो वाई क्या करता है? बैंक जाके इस बिल को करा लेता है डिस्काउंट, और डिस्काउंट कराने से 42,000 के बिल पर वाई को मिला है 40,110 रुपये, ठीक है। कितने पैसे नहीं मिले हैं? वो है 42,000 माइनस 40,110, दैट इज 1890 रुपीज़, 1890 रुपीज़, ठीक है। तो अब क्या हुआ? वाई को 40,110 रुपये बैंक में मिले, 1890 हो गया है उसके लिए डिस्काउंटिंग चार्जेस, ठीक है। तो हम वाई के बुक्स में ये एंट्री दिखा देते हैं। तो आओ चलो वाई के बुक्स पर, इधर है, ये रहा वाई का बुक्स, ठीक है। वाई को 4110 पैसे आए होंगे, बैंक बढ़ा होगा, हम कर देंगे बैंक को डेबिट 40,110 रुपीज़। 1,890 रुपये का डिस्काउंटिंग खर्चा है, खर्चा बढ़ेगा तो हम करेंगे डेबिट, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस हो जाएगा डेबिट 1,890 रुपये, क्लियर है। अब जो बिल रिसीवेबल एसेट था, वो एसेट अब कौन रख लेगा? वो तो रख लेगा बैंक, ठीक है। तो ये बिल रिसीवेबल एसेट मेरा कम हो रहा है, एसेट कम होता तो हम क्या करते? क्रेडिट। तो इस बिल्स रिसीवेबल एसेट को कर देंगे क्रेडिट 42,000 रुपीज़ से, क्लियर है।
इतना तो हो गया। अब आता है सबसे मेन पार्ट, क्या कहते हैं, y सेंस 6740 टू x। y ने 6,740 रुपये x को भेजे हैं। अब समझो क्या हुआ है। ठीक है, अब जो मैं समझा रही हूँ ना, इसको समझाने का दो तरीका है। सबसे पहला तरीका, सबसे सिंपल तरीका है, क्या, y ने कितने पैसे भेजे, 6740 पैसे भेजे टू x। ठीक है, तो इसका तो आप नॉर्मल जर्नल एंट्री कर दोगे। y ने भेजे x को, ठीक है, तो x का अकाउंट तो कर देगा y डेबिट टू बैंक अकाउंट 6740 और 6740। ठीक है, ये किसके बुक्स का मैंने बात किया, वाइज बुक। ठीक, इसके साथ साथ अब आप समझो, ये जो 1890 रुपये का डिस्काउंटिंग चार्जेस था, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये डिस्काउंटिंग चार्जेस को आपको याद होगा, स्टार्टिंग में हमने कौन से रेशियो में बात किया था, 2:1, जिसमें ट्वाइस x का शेयर है, 1 शेयर y का। ठीक है, तो इस 1890 को जब आप 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हो, $630 और 1260, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1260 x का शेयर और 630 y का शेयर है, बोल सकते हैं। ये पहला तरीका है। दूसरा एक और तरीका, वो भी मैं समझाऊंगी, अभी एकदम सिंपल वाला तरीका बता रही हूँ। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि 1260 x का शेयर था डिस्काउंटिंग चार्जेस का। अब जब ये डिस्काउंटिंग चार्जेस का शेयर x का है, लेकिन y ने अपने बुक्स में ऑलरेडी एंट्री दिखा दिया है, ठीक, तो y क्या करेगा, पहला डिस्काउंटिंग चार्जेस के बारे में बात करते हैं। y ने जब डिस्काउंटिंग चार्जेस का एंट्री किया तो उसने अपना एक्सपेंस दिखाया पूरा 1890 रुपये से, पर एक्चुअल में y का सिर्फ 630 का एक्सपेंस था। तो y करेगा क्या, अपना एक्सपेंस कम कर देगा 1260 रुपये से। जब आप एक्सपेंस कम करोगे तो आप कर दोगे इसे क्रेडिट। ठीक है, अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट किसके लेजर पे जाएगा, x के लेजर पे। ठीक है, ये क्या कंसिडर करेंगे कि हमने x के बिहाफ में डिस्काउंटिंग का खर्चा सह लिया। ठीक, तो x हो जाएगा डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस हो जाएगा क्रेडिट। मतलब कि एक्सेस अकाउंट डेबिट विद 1260 रुपये टू डिस्काउंटिंग चार्जेस 1260 रुपये। ठीक है, अगर हम इसका कंबाइन एक जर्नल एंट्री करें तो क्या हो जाएगा, 6740 और 1260 कितना होता है, 8000 रुपये होते हैं, 8000 रुपये टू बैंक, सॉरी 6740 जाएगा बैंक में, और टू डिस्काउंटिंग चार्जेस 1260 रुपीज़। सही है, तो ये किसके बुक्स में एंट्री हो रहा है, वाइज बुक। ठीक, अगर हम एक्स के बुक में यही एंट्री करेंगे तो एक्स तो पैसे रिसीव कर रहे हैं, कितना, 6740, तो बैंक में पैसे आएंगे, बैंक मेरा बढ़ेगा तो हो जाएगा डेबिट 6740। ये डिस्काउंटिंग चार्जेस किसके हैं, एक्स के। तो एक्स के बुक में जब मैं खर्चे बुक करूँगी तो खर्चा मेरा बढ़ रहा है तो डेबिट होगा विद 1260। क्रेडिट कितना हो जाएगा, वाई से मुझे पैसे मिल रहे तो मैं वाई को कर दूंगी क्रेडिट पूरे के पूरे 8000 रुपये। ये एकदम सिंपल तरीका था। ठीक है, अब आओ इधर, हम जर्नल एंट्री पहले मैच करते हैं। देखो अभी हम किसका बात कर रहे हैं, एक्स का बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्स का एंट्री हमने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट 6740 और डिस्काउंटिंग चार्जेस 1260। बैंक डेबिट 6740, डिस्काउंटिंग चार्जेस 1260। ठीक है, टू वाइज अकाउंट 8000 रुपये। सही है, अब हम आते हैं वाई के अकाउंट पर। वाई के बुक्स में क्या हुआ है, देखो इन द बुक्स ऑफ वाई, वाई के बुक्स में एक्स डेबिट 8000, एक्स हो गया आपका, क्या हो गया, एक्स डेबिट हो गया 8000 टू बैंक 6740 टू डिस्काउंट अकाउंट 1260 रुपीज़। ठीक है, इतना खत्म। इसके बाद अब क्या हुआ है वो देखो, बिफोर मेच्योरिटी ऑफ द बिल एक्स बिकम्स बैंकरप्ट। अब देखो ऑन मेच्योरिटी क्या होगा, एक्स तो बैंकरप्ट हो गया।
अब समझो, ऑन मैच्योरिटी बिल किसके पास है? बिल है तुम्हारा बैंक के पास। लाइबिलिटी किसका है? लाइबिलिटी है एक्स का। बट एक्स साहिब जो है इनका दिवालिया निकल चुका है, निकल गया। अब ऑन मैच्योरिटी क्या होगा? बैंक जाएगा एक्स के पास पैसे मांगने, एक्स पैसे नहीं दे पा रहा है तो बैंक को मजबूरन मेरे पास आना पड़ेगा, ठीक है, मतलब वाई के पास आना पड़ेगा, ठीक। अब बैंक क्या करेगा? वाई के अकाउंट से पैसे लेगा, मतलब वाई से पैसे लेगा, ठीक है। तो अब वाई को तो पेमेंट करना पड़ रहा है, ठीक। वाई पेमेंट करेगा तो क्या करेगा? टू बैंक तो करेगा 42,000, ठीक है। एंड वाई को एक्स से पैसे लेने थे तो एक्स को मैं फिर से डेबिट कर दूंगी फिर 42,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब देखो वाई के बुक्स में ये एंट्री होगी सर, वाई क्या करेगा? एक्सेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 42,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्स के बुक्स में क्या एंट्री होगी। एक्स के बुक्स में अब क्या एंट्री होगा समझो। एक्स के लिए बिल्स पेबल का एक हमने लाइबिलिटी क्रिएट किया था फॉर 42,000 रुपीज़। ये लाइबिलिटी को अब हम कर देंगे, ये लाइबिलिटी था इसको हम कर देंगे रिवर्स, क्योंकि ये एग्जीक्यूट तो होना नहीं है। तो मेरा एंट्री क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल टू वाई अकाउंट। देखो बिल्स पेबल टू वाई अकाउंट 42,000 रुपीज़, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या हुआ है? बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल एक्स बैंकरप्ट हो गया एंड उसके स्टेट से 50 पैसे इन रुपी मिले, मतलब 50% पैसे मिले हैं। अब तुम समझो कि एक्स से कितने पैसे वाई को लेने थे। तो अब हम आ जाते हैं वाई के लेजर पे, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वाई को एक्स से 30,000 रुपये लेने थे तो हम यहाँ पे लिखते हैं 30,000 रुपये। 30,000 में एक्स से 10,000 रुपये तो मिल गए तो यहाँ हम माइनस कर देते 10,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद फिर से एक सेकंड, एक्स से लेना था 30,000, अब ये जो आपकी एंट्री है ना, बिल रिसीवेबल टू एक्स और ये एक्स टू बैंक, ये आपका ऑलमोस्ट देखा जाता है आपका रिवर्स हो गया, तो इसका हम इफेक्ट ही कंसिडर नहीं कर रहे। या अगर आप करना चाहो तो ये पेमेंट वो होगा 42,000 का माइनस में और यहाँ पे आपका 42,000 प्लस हो जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं जाएगा उसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्स को दिया था आपने 8,000 रुपये, तो 8,000 रुपये आपको और लेने थे। तो चलो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? वाई को कितने पैसे मिलने थे, ठीक है। तो आप एक चीज़ समझो कि जहाँ जहाँ डेबिट जो डेबिट हो रहा है वो पैसे मिलने हैं वाई को, जो क्रेडिट हो रहा है वो ऑलरेडी मिल चुके हैं या फिर लाइबिलिटी कंसिडर हो रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले 30,000 रुपये हाँ मिलने थे वो हमने ले लिए, ठीक है। इसके बाद फिर ये 10,000 रुपये एक्स को दे दिया तो ये माइनस कर दिया, मतलब एक्स ने दे दिया तो माइनस कर दिया। फिर ये 42,000 का एक्स को पेमेंट करने का था तो ये 42,000 में यहाँ पे एक काम करती हूँ, ले ही लेती हूँ। नेट इफेक्ट है बट स्टिल हम ले लेते हैं ना, फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ 8,000 रुपये एक्स को दिया है तो ये भी उससे वापस लेने का डेबिट था तो 8,000 रुपये यहाँ पे ले लिया। ये 42,000 डेबिट है तो इस 42,000 को भी हम प्लस कर देते, करेक्ट। इसका तो नेट इफेक्ट है। अब आप इसको जब चेक करोगे तो इसका आपका नेट आएगा 28,000 रुपये। इट मीन्स कि वाई रिसीव करता 28,000 रुपये, बट सिंस एक्स इंसॉल्वेंट हो गया तो इस 28,000 में से सिर्फ 50% दैट इज़ 14,000 रुपये वाई को मिले हैं। जब वाई को 14,000 रुपये मिले तो वाई क्या करेगा? बैंक में 14,000 रुपये आएंगे तो बैंक को तो डेबिट कर देगा 14,000 से, ठीक है। एक्स से 28,000 मिलने थे जो कि अब नहीं मिलना है तो असेट कम हो रहा है तो एक्स के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 28,000 रुपये से। जो रिमेनिंग का 14,000 है वो डेफिशिएंसी है, ये वाई के लिए है लॉस। लॉस जब भी बढ़ता है
तो हम क्यों ऐसा हो गया, हाँ, लॉस जब इंक्रीज करेगा तो हम कर देंगे डेबिट, इसीलिए वाई के बुक्स में डेफिशिएंसी बोल के एक खर्चा डेबिट हो जाएगा विथ 14,000 रुपीज़। सही है। तो अब आ जाते हैं वाई के बुक्स पर। देखो यहाँ पे आया बैंक अकाउंट डेबिट 14,000, डेफिशिएंसी बोलो चाहे बैड डेट्स हो गया ना, वाई के लिए तो बैड डेट्स है ना देखा जाए तो ये बैड डेट्स खर्चा है, इसीलिए इसको डेबिट कर दिया 14,000 से, और रिमेनिंग हो गया 28,000 रुपीज़। क्लियर है। इसके बाद अब अगर हम लोग बात करें एक्स के लिए, तो एक्स को भी वाई को टोटल 28,000 रुपये देने थे, ठीक है, आज नहीं देने, अब तो ख़त्म हो गया ना, तो लाइबिलिटी तो कम हो रहा है ना एक्स के लिए, लाइबिलिटी कम होगा तो डेबिट हो जाएगा, तो देखो लाइबिलिटी डेबिट कर दिया 28,000 से, पेमेंट क्या है सिर्फ 14,000, तो ये 14,000 को यहाँ पे डाल दिया, बाकी का 14,000 एक्स के लिए तो डेफिशिएंट पैसे है, तो वो डेफिशिएंसी अकाउंट बोल के उसमें डाल देते हैं ये 14,000 रुपीज़, और यहाँ हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं था, खाली है कि 2:1 का जो रेशियो आप उस पर ध्यान दो, थोड़ा फोकस करने वाला चीज़ है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है इस तरीके से, आप देखोगे ना आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए मैंने वो नहीं समझाया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।